Hariom everyone, welcome to day 11 of our 14 days yoga challenge. ये 14 दिनों का चैलेंज चल रहा है जिसमें हर दिन हम कुछ ना कुछ हैबिट सीख रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं. आई होप यू आर लविंग इट. और आज की जो हैबिट है वो बड़ी सिंपल, बड़ी प्यारी है, विच कैन बी डन एवरी सिंगल डे. मेजरली प्रेशर पॉइंट्स को मसाज करना. और आज हम बस थोड़े फेस के प्रेशर पॉइंट्स को देखेंगे, थोड़ा मसाज करेंगे एंड देन आफ्टर दैट प्रैक्टिस करेंगे, शुरू करेंगे. आज लोअर बॉडी को थोड़ा खोलेंगे, साथ में स्प्लिट्स की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, ब्रीदिंग के साथ. ऑल राइट, तो आ जाए, आराम से बैठ जाएं. अपने दोनों हाथों को ऐसे रब करें अच्छे से. इसको हम पामिंग मेथड कहते हैं और अपने पूरे चेहरे पर लगाएं. गर्माहट महसूस करें, अपने चीक्स पर लगाएं. एक लंबी सांस अंदर और धीमे धीमे से बाहर. वेरी नाइस. आंखें बंद कर ली हैं तो आराम से खोल दें आंखों को. अपनी एक फिंगर को ऐसे इंडेक्स फिंगर को उठाएं और अपने इंडेक्स फिंगर को लगाएं अपना हल्का सा ऐसे यहाँ आईब्रो जहाँ स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ पर ऊपर की तरफ स्ट्रेच दें और होल्ड करें. एक लंबी सांस भरें. इनहेल, एक्सहेल. हाथ को बाहर की ओर स्लाइड करें. अपनी आईब्रो को ही लिफ्ट करना है, यहाँ से लिफ्ट करें और होल्ड. इनहेल, हल्का प्रेशर देना है एंड एक्सहेल. यहीं से बाहर की ओर उंगलियों को ले जाएं. यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल्स बनाएं. आंखें बिल्कुल बंद. एक लंबी सांस भरें. इनहेल एंड एक्सहेल. अपने आंखों के बिल्कुल आईब्रोज के बिल्कुल बीचों बीच ऊपर की ओर स्ट्रेच दें. उठाएं, होल्ड, आंखें बिल्कुल बंद. लंबी सांस अंदर, बाहर. स्लाइड करके अपनी उंगलियों को ले आए नाक के बिल्कुल साइड में. बाहर की ओर स्ट्रेच दें, बाहर की ओर खोलें. नाक बिल्कुल खुल जाएगी. एक लंबी सांस भरें. बाहर की ओर एक्सहेल. अब ये जो पॉइंट है ना हमारे चीक का, ये जो बिल्कुल सेंटर में है और एक बोन यहाँ पे फील होती है. थोड़ा सा आ करेंगे, फिर यहाँ पे प्रेस करेंगे. ऊपर की ओर स्ट्रेच देंगे उंगलियों से. अब यहीं से बिल्कुल नीचे लोअर जॉ पे, ये जो जॉ है ना, लोअर जॉ पे आ करें. यहाँ पे ना जैसे आ करेंगे ना, थोड़ा सा ऐसे गड्ढा सा महसूस होता है. एंड देन रिलैक्स. अब ये जो जॉ लाइन का बिल्कुल एंड है ना हमारा, ये पार्ट यहाँ पे कान के बिल्कुल नीचे थोड़ा सा दर्द होगा, बट ये प्रेशर पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जॉ लाइन पे ना हम ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस होल्ड करते हैं, इसीलिए ये टाइट हो जाती है. प्रेस करें. एक लंबी सांस भरें और धीमे धीमे मुंह से बाहर. वेरी नाइस. एंड रिलैक्स. हल्का सा अपने कानों को मसाज करो ऊपर से नीचे तक.
एंड रिलैक्स। हाथ बिल्कुल नीचे। महसूस करें डिफरेंस, बॉडी में कैसा लग रहा है आफ्टर डूइंग प्रेशर पॉइंट मसाज ऑन द फेस। एक लंबी सांस भरें, जैसे हम ब्रेथ से ब्लड को टुवर्ड्स फेस भेज रहे हैं। एंड देन बाहर की ओर। हल्का सा फिंगर से टैपिंग करें, थोड़ा सा फुल फेस पर। एंड दैट इज इट। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। चले एक अच्छी लंबी सांस भरेंगे, डीप इनहेल। अपनी चेस्ट को बाहर निकालना, टमी को बाहर निकालना। एक हाथ को चले आप अपने हार्ट पे रखें, दूसरे हाथ को, राइट हाथ को अपने पेट पे रखें। लंबी सांस भरे, इनहेल, पेट बाहर, चेस्ट बाहर। पूरा आसमान की ओर देखो, आंखें बिल्कुल बंद। एक्सहेल करें, चेस्ट अंदर, पेट अंदर, हल्का सा आगे देखें, नीचे देखें। एक और बार इनहेल, एक्सहेल। अपनी बॉडी के साथ कनेक्टेड महसूस करें, अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्टेड महसूस करें। कहाँ बैठे हैं वहाँ महसूस करें, किस तरह से बैठे हैं, आपके आसपास क्या चीज़ें हैं, अंदर मन में क्या चीज़ें चल रही हैं। कोई भी चीज़ परेशान कर रही है, उसे अपने मैट के बाहर की ओर छोड़ दें। सही में देखें कि उस चीज़ का सॉल्यूशन निकल सकता है, या बस मैं यूं ही परेशान हो रही हूँ, हो रहा हूँ, पास्ट को लेके, फ्यूचर को लेकर। अपने लेफ्ट हाथ को अपने हार्ट पे रखें, हार्ट बीटिंग सुने, दिल को धड़कते हुए सुने। अपने आप को बहुत ही प्रेजेंट महसूस करें, अलाइव महसूस करें, कनेक्टेड महसूस करें। And very slowly give yourself a tight hug. And then slowly open the eyes. All right. चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस को। हाथों को पीछे की ओर रखें, दोनों पैरों में ऐसे वाइड गैप। वेरी नाइस। एंड लेफ्ट साइड ड्रॉप। आज की प्रैक्टिस में ना अपनी ब्रीदिंग पे बहुत फोकस रखना। जैसे ही हम मूवमेंट कर रहे हैं ना, इफ़ आई एम सेइंग कि इनहेल लो, एक्सहेल लो, तो प्रैक्टिस को स्लो रखना, क्योंकि देखें जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग बहुत स्लो रहती है ना, तो प्रैक्टिस भी स्लो होनी पड़ेगी फिर तो। इसीलिए कीप द प्रैक्टिस एज वेल स्लो एंड कंट्रोल्ड, और अपने ब्रेथ के ऊपर ध्यान देना। लेफ्ट साइड एंड देन राइट साइड। लेफ्ट साइड, इनहेल, लंबी सांस अंदर, चेस्ट बाहर। एक्सहेल राइट। इनहेल लेफ्ट, चेस्ट बाहर। एक्सहेल राइट। एक और बार। इनहेल लेफ्ट, बॉडी को आगे भेजो, हल्का सा होल्ड करेंगे। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल होल्ड, फॉरवर्ड फोल्ड करो, आगे भेजो, अपने राइट नी की तरफ भेजो, होल्ड करो। दोनों हाथों को अगर हम आगे लगा सकते हैं तो हम आगे लगा देंगे, होल्ड करेंगे। लंबी सांस भरेंगे। इनहेल, हाथों को अपने सर के बिल्कुल पीछे लगाएं, दूसरी तरफ जाएं।
एक लंबी सांस भरे, ओपन द चेस्ट, ओपन द चेस्ट। एक्सहेल करें, अपने फॉरवर्ड फोल्ड लेंगे और अपनी जो लेफ्ट नी है उसकी तरफ जाना है। होल्ड कर ले ब्रेथ को। इनहेल करें, एक्सहेल दूसरी तरफ। इनहेल ओपन, एक्सहेल फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल ओपन, एक्सहेल दूसरी तरफ। इनहेल ओपन, एक्सहेल फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल सेंटर, दोनों पैर सेंटर में। एक्सहेल आउट। अगर हाथ का यूज करना है, डिफिकल्टी हो रही है तो हाथों को नीचे रख लेना। इनहेल ओपन द नीज, चेस्ट बिल्कुल सीधी। एक्सहेल नीज को ज्वाइन करें। इनहेल ओपन, एक्सहेल ज्वाइन। इनहेल ओपन। अगर इजी हो रहा है तो पैरों में गैप बढ़ा लो। एक्सहेल जाने दो नीचे। इनहेल आखिरी बार। एक्सहेल जाओ नीचे, होल्ड करो, ब्रेथ को होल्ड करो। सेंटर पोजीशन में आ जाए, दोनों पैरों को ज्वाइन कर दें, दोनों हाथों को आगे लगा दें अपने पैरों पर। भद्रासन, बटरफ्लाई पोज। हल्का सा लेफ्ट टू राइट साइड। ब्रीद आउट थ्रू द माउथ। एक लंबी सांस भरे, इनहेल। एक्सहेल करते हुए जाएं फॉरवर्ड फोल्ड। लंबी सांस भरे, इनहेल, हल्का सा होल्ड। एक्सहेल करें, जाए नीचे और हल्का सा होल्ड। एक और बार, इनहेल, एक्सहेल। सेंटर पोजीशन एवरीवन। अब अपने अंगूठे को पकड़ लें। अपने अंगूठे को पकड़ें, अपने पैर के अंगूठे को, ठीक है। बैलेंस करेंगे, थोड़ा सा चैलेंज ले रहे हैं। हल्का सा पीछे जाना है, हल्का सा पीछे जाना है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, बिल्कुल नीचे की ओर, उस पे बैलेंस बनाना है। बैलेंस बनाएंगे, पैरों को बिल्कुल ऐसे ओपन कर देंगे। बैलेंस बनाएं, पैरों को अपनी तरफ खींच के रखें। एक्सहेल बहुत ही कंट्रोल्ड वे में आराम से नीचे की ओर रख दें। एक और बार, इनहेल पूरा ऊपर, हल्का सा लीन बैक। ब्रीद इन, होल्ड, होल्ड द ब्रेथ एज वेल। एक्सहेल, धीरे धीरे पैर नीचे। एक्सहेल आउट। एक आखिरी बार, इनहेल ओपन। एक्सहेल, दोनों पैरों को बंद कर दो, क्लोज कर दो। अपने अंगूठे को देखो, टोज को देखो। लंबी सांस भरो, इनहेल। एक्सहेल करके अपने दोनों हाथों को ऐसे साइड में ले आए, बोट पोज। बहुत ही धीरे धीरे अपने पैरों को ड्रॉप करें ग्राउंड पे। वेरी गुड। यहीं से फॉरवर्ड फोल्ड, लंबी सांस अंदर, हाथ पूरे ऊपर। एक्सहेल पूरा नीचे जाए। अपने पेट को लगाएं, अपने थाइज पे। आपका मन हो तो अपने पैरों को बेंड कर लेना है ना, पर अपने पेट को अपने थाई पे लगाओ। उसके बाद देखो कि पैर कितने नीचे जाते हैं। इनहेल, लंबी सांस अंदर, पूरा ऊपर देखें। एक्सहेल पूरा नीचे, हल्का सा होल्ड। इनहेल पूरा ऊपर। एक्सहेल पूरा नीचे।
होल्ड, होल्ड, एंड देन धीमे से इनहेल एंड रिलैक्स। वेरी नाइस। अपने पैरों को क्रॉस कर दे, आ जाए एक अच्छे कैट एंड काउ पोजीशन में। हाथों को रखें बिल्कुल अपने कंधों के नीचे, नीज को रखें अपने हिप्स के बिल्कुल नीचे। आज जब भी मैं होल्ड कह रही हूँ ना, तो अपनी ब्रेथ को भी होल्ड करना है। जब मैं इनहेल कर रही हूँ तो इनहेल, जब तक मैं एक्सहेल नहीं कर रही तो एक्सहेल नहीं कह रही हूँ तब तक होल्ड ही करना है ना। तो बीच में इफ आई एम स्टॉपिंग यू हैव टू होल्ड द ब्रेथ। इनहेल एवरीवन, आर्च द बैक, पूरा ऊपर देखें। एक्सहेल, राउंड करें, पूरा अंदर देखें। इनहेल, आर्च, एक्सहेल, राउंड। एक और बार, इनहेल, आर्च, एक्सहेल, राउंड एंड होल्ड, होल्ड, होल्ड द ब्रेथ। अंदर की ओर देखें, अंदर की ओर देखें। एंड धीमे से रिलैक्स। अपने लेफ्ट पैर को उठाएं एवरीवन, पीछे की ओर रखें। आगे जाएं, पीछे जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं। अपने हील को ऐसे दबाना है पीछे की ओर, अपने पैर को देखना। इनहेल आगे, एक्सहेल पीछे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। होल्ड करें, होल्ड करें, पीछे जाएं, होल्ड करें। अपने हाथ से और पीछे की ओर दबाएं, और पीछे दबाएं, अपने काफ मसल्स पे स्ट्रेच आने दें। होल्ड, होल्ड, होल्ड एंड रिलैक्स। पैर को ऊपर उठा दें, पैर को बेंड करें। अब यहीं से हम अपनी नी को एक पेंसिल की तरह मानेंगे और पहले ऊपर, फिर पूरा ऐसे साइड में, फिर पूरा ऐसे नीचे, फिर पूरा ऐसे ऊपर। ऐसे सर्कल बनाने हैं, साइड में, नीचे, पूरा ऊपर। 2 बारी और, साइड, नीचे, हाथ बेंड नहीं होने चाहिए, पूरा ऊपर। एक और बार, साइड, नीचे, पूरा ऊपर। होल्ड करें, पूरा ऊपर उठाएं। होल्ड, होल्ड, होल्ड। एक्सहेल करके पूरा अंदर ले जाएं। अपनी नाक पे टच करने का ट्राई करें। आगे की ओर रखें पैर को। वेरी नाइस। एक लंबी सांस भरें यहाँ पे। एक्सहेल करते हुए अपने हिप्स को आगे पुश करें। देखिए इस बार ही ना अपने पैर को हल्का सा पीछे ही रखना, आगे नहीं रखना ज़्यादा, हल्का सा पीछे, बिकॉज वी वांट कि जो घुटना है ना ये हमारे एंकल से बाहर की ओर निकले, क्योंकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच चाहिए हमारे एंकल पर। होल्ड करें, इस स्पाइन को बिल्कुल सीधा बना के रखें। एक लंबी सांस भरें। एक्सहेल आउट। एक और बार इनहेल। एक्सहेल करते हुए अपने हिप्स को बिल्कुल पीछे ले जाएं, पीछे ले जाएं। अब जितना पीछे लेके जा सकते हैं बिना हाथों को हिलाएं उतना लेके जाएं। जब हो जाए तो अपने पैर को आगे की ओर स्लाइड करके सीधा करें, है ना, आगे की ओर स्लाइड करके सीधा करें। और हल्का सा बेंड है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अपने पैर को अपनी तरफ खींचो, फिर आगे की ओर पॉइंट करो, खींचो, आगे पॉइंट करो, खींचो, आगे। अब ब्रीदिंग के साथ इनहेल आगे, एक्सहेल पीछे, इनहेल आगे, एक्सहेल पीछे, इनहेल आगे, एक्सहेल पीछे। अब सभी आगे की ओर जाएंगे और या तो आप अपने 2 पिलोज को साथ में रखें या 2 ब्लॉक्स को साथ में रखें। देखें क्या करना है। हम क्या करेंगे, अपने 2
2 ब्लॉक्स को, 1 ब्लॉक को, या पिलोज को, जो भी आपको ठीक लगे, है ना। तो हम वापस से इसी पोजीशन में आ जाएंगे। आप अपने हाथों से बिल्कुल आगे की ओर स्लाइड करेंगे, अपने पैर को आगे जाने देंगे। तो अगर हमें सॉक्स पहननी है ना, तो हम सॉक्स पहन के भी कर सकते हैं, सो दैट इजीली पैर आगे की ओर स्लाइड हो जाए, है ना। तो आप अपने मैट को फोल्ड कर देना ऐसे, और अपने पैर को ऐसे बाहर रखना, और फिर आगे ऐसे स्लाइड होने देना, क्योंकि इजी होता है सॉक्स के साथ करना। मेरा मैट भी थोड़ा सा सॉफ्ट ही है, तो वो आराम से स्लाइड हो रहा है पैर इस पे भी। तो आप जाएं, जितना स्लाइड होता है स्लाइड करें। अगर हो बस इतना ही होल्ड करना है तो इतना ही होल्ड करो। अगर ब्लॉक लगाना है तो ब्लॉक ऐसे अपने हिप पे लगा दें, अपने लेफ्ट हिप के बिल्कुल नीचे, और होल्ड करें, बैलेंस बनाएं। आपका जितना मैक्सिमम है आपको वो देखना है। यू हैव टू फाइंड इट एंड यू हैव टू होल्ड। हम होल्ड करेंगे यहाँ पे, अपने पैर को अपनी तरफ खींच के रखें, काफ मसल्स पे अच्छा स्ट्रेच आने दें। मेरी पूरी स्प्लिट हो जाती है तो मैं पूरा करूँगी, पूरा नीचे जाऊँगी और मैं होल्ड करूँगी। लंबी सांस भरें, इनहेल, एक्सहेल, आंखें बिल्कुल बंद, 5 सेकेंड्स और। 1 डीप ब्रेथ, इनहेल, exhale, pull back करें, वेरी नाइस, एंड रिलैक्स। अपने पैर को ऐसे बेंड करके ऐसे हाफ पिजन पोजीशन में अपने दूसरे पैर के ऊपर लगा दें। अपने पैर को ऊपर ही उठा के रखना है, ज़मीन पे टच नहीं करना लेफ्ट वाले पैर को, और पीछे चले जाने से एल्बोज को ड्रॉप कर दें। हाफ पिजन पोज, और हम पीछे चले गए हैं चाइल्ड्स पोज में, ठीक है। तो अपने पैर को ऐसे ऊपर ही रखना है, नीचे ड्रॉप नहीं करना। चलिए एक लंबी सांस भरें, एक्सहेल बाहर, इनहेल एक और बार, एक्सहेल बाहर। चलिए वापस से ऊपर उठे, पैर को नीचे ड्रॉप कर दें, लेफ्ट वाले पैर को, वेरी नाइस। अपने हाथ को आगे की ओर लेके जाए, और जाए पूरा नीचे, जाने दे बॉडी को, जैसे पपी स्ट्रेच होता है। अपनी एल्बोज को ड्रॉप करो, अपने चिन को ड्रॉप करो, या अपने सर को ड्रॉप करो। धीमे से अपने हाथों को पीछे करके ऊपर की ओर आ जाओ, लेफ्ट पैर को पीछे ले जाओ। वेरी नाइस एवरीवन। अपने इंटरलेस करें फिंगर्स को और थोड़ा सा रोल कर दें हाथों को, ठीक है। देखा, ज़्यादा नहीं है डिफ़िकल्ट। तो अब हम करेंगे दूसरे पैर पे सब चीज़ें। अपनी ब्रेथ के ऊपर और थोड़ा ध्यान देना। हाथों के ऊपर आए, अपने राइट पैर को पीछे ले जाएं, आगे से पीछे, आगे से पीछे, आगे से पीछे, आगे से पीछे, ब्रीदिंग के साथ। इनहेल, एक्सहेल, पुश बैक। अपने पैरों को देखें, इनहेल, एक्सहेल, पुश बैक। एक और बार, इनहेल, एक्सहेल, पुश बैक एंड होल्ड। पूरा पीछे जाने दो, पैर को होल्ड करो। होल्ड फॉर 5 4 3 2 1। धीमे से आगे देखें, स्पाइन को रिलैक्स करें और पैर को ऊपर उठा दें। पैर को बेंड कर दें। नी एक पेंसिल की तरह है और हमें एक बिग ओ बनाना है। तो पहले पूरा ऊपर, फिर बाहर, फिर ज्वाइन करा पैरों को, फिर वापस से ऊपर, फिर बाहर, ज्वाइन, फिर ऊपर, बाहर, ज्वाइन, फिर ऊपर। अपने पेस पे करें, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। 2 बारी और, एक और बार। ऊपर उठाएं, होल्ड करें, एक लंबी सांस अंदर, ओपन द चेस्ट,
एक्सहेल करते हुए अपने पैर को अंदर ले आए, राउंड द स्पाइन। पैर को अपने हाथों के बिल्कुल बीचों बीच रखें। एक लंबी सांस भरें, इनहेल। एक्सहेल करते हुए हिप्स को आगे पुश करें। आपका जो नी है वो आपके एंकल के बाहर निकलना चाहिए। ओपन द चेस्ट, लंबी सांस अंदर, एक्सहेल आउट, इनहेल ओपन, एक्सहेल आउट, इनहेल। एक्सहेल करते हुए अपने पैर को पीछे की ओर ले जाएं, अपने हिप्स को पीछे की ओर ले जाएं। तो जितना हो सके बिना हाथों को हिलाएं, फिर अपने पैर को आगे कर दें। पुल द टोज टुवर्ड्स यू, पॉइंट द टोज आउट। अपनी तरफ खींचो, बाहर की तरफ, अपनी तरफ खींचो, बाहर की तरफ। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। आखिरी बार पुल करें अपनी तरफ, पुल करें अपनी तरफ। वेरी नाइस, होल्ड करें। अब जितना ज़्यादा आगे आप स्लाइड कर सकते हैं, इसे खोल सकते हैं, खोले खोले खोले। फिर आप अपने ब्लॉक को लें, अपने हिप्स के बिल्कुल नीचे लगाएं, राइट हिप को अपने ब्लॉक के ऊपर बिठा दें। स्पाइन बिल्कुल सीधी, होल्ड। पीछे वाला पैर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। फिर पूरी स्प्लिट हो रही है तो पूरी स्प्लिट करें। लंबी सांस भरें, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 5 सेकंड और। Slowly pull back. Very nice. अपने पैर को ऐसे बेंड करके इसे ऊपर की ओर रखें। ज़मीन पे टच नहीं होने देना, पूरा ऊपर, पूरा पीछे जाएं। एल्बोज को ड्रॉप करें, एक अच्छा स्ट्रेच महसूस करें। एक लंबी सांस अंदर, एक्सहेल बाहर। आगे की ओर देखें, आगे की ओर जाए। अपने हाथों पर अपने पैर को नीचे लगा दें, राइट पैर को। अपनी एल्बो को ड्रॉप करें, सीधा करें अपने हाथों को। सर को ड्रॉप करें, अपनी चिन को ड्रॉप करें। धीमे से पूरा ऊपर। पूरा ऊपर आ जाए। पैर को पीछे की ओर रिलैक्स कर दें। रिलैक्स हो जाए, चाइल्ड्स पोज, बालासन। लंबी सांस अंदर, इनहेल, लंबी सांस बाहर, एक्सहेल, लंबी सांस अंदर, इनहेल, लंबी सांस बाहर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीमे से सेंटर पोजीशन। अपनी ब्रेथ पे बिल्कुल ध्यान रखें, आंखें बिल्कुल बंद। लंबी सांस भरे, लंबी सांस बाहर।
शांति महसूस करें अपने भीतर, अपने बाहर। धीमे से सर को झुकाते हुए ओम नमः शिवाय। ऊपर की ओर आ जाएं, रिलैक्स। Thank you everyone for joining in. I hope you had a wonderful session. तो देखिए, हमारी जो प्रैक्टिस है ना, हमें उसको थोड़ा सा मेडिटेटिव बनाना है, उसको थोड़ा सा कामिंग बनाना है ना। हमें आसन्स करने हैं, बट आसन्स में ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना है, राइट? क्योंकि बस ये फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है, ये प्रैक्टिस है जो हमें अंदर से बहुत शांत कर देती है। कि जैसे ही हम इस मैट के बाहर निकले और दुनिया से मिले, तो हम अपने इमोशंस को हैंडल कर पाए। बहुत गुस्सा ना करें, बहुत चीज़ें ऐसे ना करें। बिकॉज आप चाहे तो अपने मैट पे प्रैक्टिस करें और बाहर की दुनिया में आप अपने इमोशंस को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। यू आर बिकमिंग एंग्री, यू आर बिकमिंग एंग्शियस, यू आर ओवर थिंकिंग, सभी चीज़ें। तो उसका मतलब है कि प्रैक्टिस हेल्प नहीं कर रही है। तो इसीलिए अपनी ब्रीदिंग पर थोड़ा सा ध्यान दें। मे बी ये साइन हो सकता है कि थोड़ा सा ब्रेथ के ऊपर ध्यान देना है। All right, thank you everyone. I hope you have a wonderful day. I'll see you in the next day. Hari Om.